हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी हुई है कि एक इलेक्शन मीटिंग हो रही है हरियाणा में, और जहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, इंतज़ार कर रही है और काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन जिसका इंतज़ार लीडर का कर रही थी वो लीडर नहीं आया। तो जैसे ही कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती है, सारी की सारी भीड़ उधर देखने लगती है कि शायद वो लीडर आ गया हो जिसका कि उन्हें इंतज़ार है। ठीक है, तो ये लीडर मिस्टर देवीलाल थे, जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। ठीक है, और करनाल नाम की जगह पर उन्हें एक मीटिंग में एड्रेस करना था। तो बहुत बिजी पर्सन है। इलेक्शन के दौरान सुबह 8 बजे से और रात के 11 बजे तक उनका जो है वो दौरे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इससे आपका जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में 1987 में हुए थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चौधरी देवीलाल जो हैं वो अपोजिशन लीडर थे, और जिन्होंने हरियाणा संघर्ष समिति को बनाया था, और इसके अंडर में न्याय युद्ध जो है एक स्ट्रगल था, एक मूवमेंट था कि न्याय के लिए जो है स्ट्रगल शुरू की उन्होंने, और इसके लिए एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। ठीक है, उनकी पार्टी को और अपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन कर लिया। और क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि जो इलेक्शन हो रहे थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने देवीलाल की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आखिर में जो लोकदल और उसके जो एलाइज थी वो जीत गए, इलेक्शन हुआ, और उन्होंने मिल करके 90 सीट्स में से 76 सीट जो है वो जीत ली। ठीक है, अब जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय चौधरी देवीलाल ने एक प्रॉमिस किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स हैं उनको माफ़ कर देंगे। ये उनकी सरकार बनते ही सबसे पहला काम ये किया जाएगा। अब इसमें समझने की बात ये है कि जो वर्तमान सरकार थी, यानी कि एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट थी, उससे हरियाणा की जनता जो है वो खुश नहीं थी। ठीक, तो इसलिए जब जनता खुश नहीं थी तो देवीलाल ने जो ये वायदा किया लोन को माफ़ करने का, तो लोगों को ये सुन करके अच्छा लगा। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जनता ने उनके फेवर में काफ़ी वोट दिए। ठीक है, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 90 सीट्स में से 76 सीट जो है वो लोकदल और उसके अलायंस ने जीतनी, और अकेले जो है लोकदल ने 60 सीट जीती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 60 सीट्स वर वन बाई लोकदल एंड 16 सीट्स वर वन बाई द एलाइज, और इस तरह से उनको मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल गई। इसके बाद जो है चौधरी देवीलाल को लेजिस्लेटिव असेंबली में लोकदल का लीडर बनाया गया, और गवर्नर ने उन्हें न्यू चीफ मिनिस्टर के तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या किया? बुलाया या इनवाइट किया। ठीक, और जैसे ही चौधरी देवीलाल
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक ऑर्डर निकाला या ऑर्डर इश्यू किया, और जिसमें स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स थे वो उन्होंने माफ़ कर दिए। ठीक, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो 1991 में हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और कांग्रेस जो है उन्होंने चुनाव जीता और सरकार बनाई। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इससे क्या समझे, हमने इससे क्या रिजल्ट निकाला? हमने इससे ये रिजल्ट निकाला कि कोई भी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, इनके हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? इसके लिए आप एक ऐसे कंट्री को इमेजिन करो जहाँ पर इलेक्शन होता ही ना हो। ठीक है, जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता हो, ऐसे कंट्री की जो है आप एक क्या कहते हैं इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, अब देखो होता ये है कि रूल ऑफ द पीपल इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। ठीक, मान लीजिए कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर बैठें और डिसीजन लें, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? पहली चीज़ कि एवरीवन हैव नो टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन। देखो, हर एक के पास समय नहीं होता और हर एक के पास नॉलेज नहीं होती, और जब तक समय और नॉलेज नहीं होगी तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा कि इसलिए डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है रूल करते हैं। तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर निकाला गया है और जिसको कहते हैं इलेक्शंस। ठीक है, तो इसलिए जो है इलेक्शंस आर नीडेड सो दैट द पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब होता क्या है, इलेक्शंस में वोटर्स के पास चॉइस होती है, और ये डेमोक्रेसी का पहली कंडीशन है कि वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। इफ वोटर्स हैव नो चॉइस देन दैट कैन नॉट बी treated as democracy. In democracy the voters must have choice. ठीक है, अब इसके लिए देखिए, इसको बताने से पहले दो चार बातें आपको और हमें बतानी है कि हम कैसे पता करेंगे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक करते हैं या नहीं। या दूसरी चीज़, क्योंकि ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स का जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू द पीपल विश है या लोगों की इच्छा के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव का रूल है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वे लोग जिन्हें लोग लाइक नहीं करते वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह से नहीं रह सकते। तो इस सब चीज़ों का जो आंसर है वो ये है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल में
इलेक्ट कर सकें और अपने अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर दे कैन चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू लोग क्या कर सकें कि रेगुलर इंटरवल में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें और उनको चेंज कर सकें अगर उन्हें वे रिप्रेजेंटेटिव्स पसंद नहीं है या वे उन रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस का वो है इलेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वोटर्स हैव सो मैनी चॉइसेस इन इलेक्शन अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या क्या है? वोटर्स जो हैं वो उन्हें चूज कर सकते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वे रूल्स और लॉज उनके लिए बनाएं, यानी कि उन्हें जिस पर विश्वास है कि ये लोग जो हैं वो रूल्स और लॉ उनके लिए ऐसे रूल्स और लॉज बनाएंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या उनके उससे भलाई होगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चूज करना, ठीक है, तो वोटर्स जो हैं वो अपने वोट्स के थ्रू जो है ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं, वो उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। ये आपका चॉइस नंबर 1 हुआ। सेकंड चॉइस जो है, दे कैन चूज who will form the government and take major decisions, यानी कि वोटर्स हैव चॉइस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स टू whom they want to give the power to form the government and take major decisions, यानी कि लोग अपने लोगों को इलेक्ट कर सकें। किन लोगों को? जिन्हें वो चाहते हैं कि वो सरकार बनाएं और डिसीजंस जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको जो है ले सकें। ठीक है, अब इसमें भी एक बात आती है कि वोटर्स उन्हीं को इलेक्ट करेंगे जिनको वो सपोर्ट करते हैं या जिन्हें वो लाइक करते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, और जिन्हें आप पसंद करोगे आप उन्हें ही वोट दोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा गया और आपसे कहा गया कि भाई इसे आप लाइक करो या डिसलाइक करो, तो आप में से बहुत सारे जो हैं उसको लाइक करेंगे, बहुत से डिसलाइक करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड उसके कंटिन्यू होने पर डिपेंड इस पे करता है कि उसके अगर फेवर में ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं तब वो जो है क्या होगा, कंटिन्यू करेगा, और अगर ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट में तो कंटिन्यू नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे इलेक्शंस में वही जीतेगा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स का सपोर्ट होगा। जिसे ज़्यादा वोटर सपोर्ट करेंगे, जिसको ज़्यादा वोटर वोट देंगे, वही जो है वो मेजॉरिटी में आएगा। मेजॉरिटी में आने के बाद वो अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को बनाने के बाद जो मेजर डिसीजंस हैं वो वही लेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि चौधरी देवीलाल ने इलेक्शन से पहले लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो जितने लोन्स हैं स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनके जो लोन्स हैं उनको वो माफ़ कर देंगे। लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने उनको लाइक किया और इसलिए अपने वोट दे करके उनको सपोर्ट किया, या उनके जो पार्टी थी, जो अलायंस था, उनको उन्होंने जिताया। ठीक है, और जिताया कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर। ठीक है, तो अब जब चौधरी देवीलाल जीत गए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? गवर्नमेंट बनाई।
कैसे? गवर्नर के थ्रू इनवाइट करने पर। जब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो उन्होंने अपना पहला डिसीजन क्या लिया? एक ऑर्डर इशू किया कि जितने भी, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सारे के सारे लोन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो माफ़ कर देंगे। और उन्होंने ऐसा एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जितने भी लोन्स थे, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसको माफ़ करने का एक ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था कि लोगों ने देवीलाल को इसलिए चुना क्योंकि वे उसे लाइक करते थे, इसलिए उन्होंने देवीलाल की पार्टी को चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि देवीलाल की पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाए और डिसीजंस ले। ठीक है। लास्ट में जो है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अब इसमें क्या होता है? पहले हमने आपको बताया कि वो वोटर्स उन्हीं को वोट देते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि रूल और लॉ उनके लिए बनाए। वोटर उन्हें वोट देते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए बनाए और मेजर डिसीजंस ले। और लास्ट में जो है वो उस पार्टी को इलेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं वोटर अपने वोट्स के थ्रू, जिनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाएं और उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट काम करे और लॉ जो है वो उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। तो ये जो है वोटर्स की चॉइस होती है। और आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या पढ़ा है कि रूलर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द विश एंड डिज़ायर ऑफ द पीपल। ठीक। एक चीज़ और, पीपल इलेक्ट दोज पीपल टू बाई whom they want to be ruled। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनती है, ठीक, वो लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग बनती है। राइट। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। और अगर डेमोक्रेसी में लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो कमिंग इलेक्शन में वो गवर्नमेंट जो है उसका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते और वो गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं जीत पाती। ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में लोगों को ये ज़रूरी है कि वो लोगों का ध्यान रखें, गवर्नमेंट लोगों को कंसीडर करते हुए लॉ बनाए ताकि लोग सेटिस्फाई रहें और कमिंग इलेक्शन में उनको सपोर्ट कर सकें। ठीक है। और उनका सपोर्ट जो है वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के वर्क पर, यानी कि गवर्नमेंट ने 5 सालों में क्या किया है। ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है। ठीक। और 5 साल में के बाद जो इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट जो है उसका एक इवैल्यूएशन होता है या असेसमेंट होता है कि गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है और उसी पर उस गवर्नमेंट का आना ना आना डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक तो हरियाणा के असेंबली इलेक्शन का हमने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है। और इलेक्शन के वाई द इलेक्शंस आर नीडेड और रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरा नॉलेज नहीं है ताकि वो डिसीजंस ले सकें। ठीक है। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इलेक्ट कर देते हैं और उन्हें ये पावर देते हैं
कि वो उनकी ओर से जो है मेजर डिसीजंस ले, लॉ बनाए और गवर्नमेंट फॉर्म करे। ठीक है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, मेजर डिसीजंस ले ले, रूल्स और लॉज बनाए, और क्या गाइडेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का नाम है इलेक्शंस। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शंस हमें इसलिए चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के बिहाफ पर जो है वो कार्य कर सके और ऐसे काम करे, कैसे काम, ऐसे काम करे जिससे कि पब्लिक का फ़ायदा हो, और जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, दे मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तब जा कर के जो है वो गवर्नमेंट पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होने के बाद उस गवर्नमेंट के नेक्स्ट इलेक्शन में आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारा ये पार्ट जो है वो पूरा हुआ, और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी में चॉइस होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर, विदाउट एनी फियर द वोटर्स में कास्ट देयर वोट। समझ रहे हो? तो इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, या कैसे इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है, और क्या कंपटीशन जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन है, क्या वो अच्छा है। मीन्स द कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टी इज हेल्दी and suitable for democracy. Okay, that's okay for today. That's all for today.